वेलकम टू कंप्लीट नोड.जेएस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट सीरीज। ये हमारी सीरीज का 10th पार्ट है और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्रेश टोकन एपीआई के बारे में। देखिए, रिफ्रेश टोकन सबसे पहले तो आप समझिए कि ये रिफ्रेश टोकन होता क्या है। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है इन दी लॉगिन एपीआई। तो जब यहाँ पे बंदा लॉगिन होता है तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हमने ये जो एक्सेस टोकन क्रिएट किया उसको अगर हम यहाँ पे 1 साल का एक्सेस टोकन रख देते तो यहाँ पे दिक्कत क्या है आपको मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल वो जो एक्सेस टोकन है वो किसी तरह से आपका चोरी हो जाता है या फिर कोई अटैकर के द्वारा उससे ग्रैब कर लिया जाता है, तो फिर आपका जो यूजर का ऑथेंटिकेशन का जो एक्सेस टोकन है वो 1 साल के लिए वैलिड है। और ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक चीज है बिकॉज अटैकर के पास आपके अकाउंट का एक्सेस 1 साल के लिए आ गया और इससे ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है अगर आपके अकाउंट के अंदर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने ये जो एक्सेस टोकन था उसकी एक्सपायरी को यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे कर दिया था, जिससे अगर वो एक्सेस टोकन चोरी भी हो जाता है तो फिर क्या होगा कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अगर हम यहाँ पे एक्सेस टोकन की वैलिडिटी 1 घंटा रखेंगे तो वो जो हमारा यूजर होगा वो हर 1 घंटे पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा बिकॉज हम यहाँ पे कुकीज यूज कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपायर हो रही है। तो अभी इससे बचे कैसे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और रिफ्रेश टोकन का काम ही यही है कि वो जो रिफ्रेश टोकन होगा उसकी वैलिडिटी थोड़ी लॉन्ग होगी, यानी कि हमने यहाँ पे 1 दिन का रिफ्रेश टोकन बनाया था जिससे ये जो रिफ्रेश टोकन होगा उसकी वैलिडिटी 1 दिन है। उस वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो जो रिफ्रेश टोकन है उसको यहाँ पे गेट करके उसको वैलिडेट करेंगे और उसको वैलिडेट करने के बाद हमारा जो एक्सेस टोकन है उसको यहाँ पे रिन्यू करेंगे। तो फिर इस एपीआई की हेल्प से हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं एक नया एक्सेस टोकन और हमारा जो यूजर होगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका जो टोकन है एक्सेस टोकन वो यहाँ पे रिन्यू हो चुका है और वो कंटिन्यूसली लॉग्ड इन रहेगा पूरे 24 आवर्स के लिए। तो ये है पूरा रिफ्रेश टोकन का फंडा। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा और इसको अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं वापस से अपने प्यारे VS कोड के अंदर और यहाँ पे अभी हम सिंपली चलने वाले हैं SRC फोल्डर में और यहाँ पे हमें जाना होगा API router.ts के अंदर। नाउ यहाँ पे हमें रिफ्रेश टोकन API को ऐड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे router.route और इसका जो एंड पॉइंट है उसका नाम है रिफ्रेश डैश टोकन। नाउ ये हमारा पोस्ट API है तो यहाँ पे हम लिखेंगे .post और यहाँ पे हमें करना होगा API कंट्रोलर .refresh टोकन। अभी इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे चलते API कंट्रोलर के अंदर और ये जो सेल्फ है इसे मैं सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे आके हम ये जो रिफ्रेश टोकन की मेथड है उससे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रेश टोकन और यहाँ पे सिंपली सेव करेंगे और यहाँ से एरर हट जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे npm run dev और यहाँ पे अभी हम टेस्ट करने वाले हैं इस रिफ्रेश टोकन API के एंड पॉइंट को कि यहाँ पे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स देता है या फिर नहीं। तो आप देखिए ये जो हमारा एंड पॉइंट है वो यहाँ पे हमें 200 दे रहा है। और एक और चीज कि ये जो हमारा एंड पॉइंट है वो ओपन एंड पॉइंट होने वाला है, यानी कि ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। अभी ये जो रिफ्रेश टोकन है इसके अंदर हमें सबसे पहला जो काम करना है वो तो ये है कि हमें यहाँ पे कुकी को गेट करना है रिफ्रेश टोकन वाली हमारी जो हमने सेव की थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिफ्रेश टोकन और इसको हमें गेट करना है हमारे रिक्वेस्ट से और ये ऐसे नहीं मिलेगा, एक्चुअली यहाँ पे हमें लिखना होगा कुकीज और फिर ये जो कुकीज है उसके अंदर हमें मिलेगा रिफ्रेश टोकन और ये आएगा हमारा कुकीज से और इसको हमें टाइप देना होगा रिफ्रेश टोकन और ये होगा या तो स्ट्रिंग या हो सकता है ये नल। नाउ यहाँ पे अभी हम एक चेक लगाएंगे इफ रिफ्रेश टोकन कि अगर यहाँ पे रिफ्रेश टोकन है तो फिर हमें क्या करना है। अभी ये वाली लाइन इससे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अभी आपको गेट करना होगा रिफ्रेश टोकन फ्रॉम द डेटाबेस। तो यहाँ पे हम एक बार और चेक करेंगे कि क्या ये डेटाबेस के अंदर ये वाला टोकन है। तो यहाँ पे हम करेंगे फेच टोकन फ्रॉम DB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस सर्विस डॉट गेट रिफ्रेश टोकन और ये जो हमारी मेथड है वो यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड रिफ्रेश टोकन और यहाँ पे लिखेंगे टोकन जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग
और यहाँ पे हमें करना होगा रिटर्न रिफ्रेश टोकन मॉडल डॉट फाइंड वन, और यहाँ पे आपको पास करना है ये टोकन। और अभी देखिए ये जो मेथड है उसका नाम यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और इसके अंदर हमें पास करना होगा हमारा रिफ्रेश टोकन। नाउ इसे सिंपली सेव करेंगे और इसे हम एसिंक बनाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे अवेट। नाउ इधर इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे RFT यानी कि रिफ्रेश टोकन, और यहाँ पे लिखेंगे इफ RFT यानी कि रिफ्रेश टोकन एग्जिट करता है तो फिर हम यहाँ पे जनरेट करेंगे न्यू एक्सेस टोकन। और अभी इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं लॉगिन कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे ये जो पूरा कोड है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और अभी आना है आपको वापस से नीचे और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। और अभी हमें यहाँ पे एक तो डोमेन चाहिए, तो ये जो डोमेन वाला कोड है वो वापस से मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे अभी हमें जनरेट करना होगा एक्सेस टोकन को भी, तो उसका भी जो सारा लॉजिक है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे भी हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे और सिंपली इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ ये जो रिफ्रेश टोकन है उसे हम यहाँ से हटाएंगे और अभी हमें इसके अंदर चाहिए यूजर डॉट ID। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे यूजर को कहाँ से लाए, बिकॉज हम तो यहाँ पे पब्लिक API यूज कर रहे हैं, तो यूजर कैसे मिलेगा। देखिए यूजर मिलेगा और उसका सिंपल वे है कि ये जो हमारा टोकन है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया उसको हम यहाँ पे डिक्रिप्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो हमारा मिडलवेयर है उसके अंदर किया था। तो हम चलते हैं वापस से ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर के अंदर और यहाँ पे ये जो हमने लॉजिक यूज किया था इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। नाउ इसके अंदर हमें ये जो यूजर ID है वो यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये जो यूजर ID है इसे हम यहाँ पे असाइन करेंगे और यहाँ पे आपको पास करना है ये RFT। नाउ ये जो डिकोडेड पेलोड है उसकी हमें यहाँ पे एरर मिल रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिकोडेड पेलोड है उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसको हम मूव कर सकते हैं टाइप्स फोल्डर के अंदर। तो ये जो टाइप्स फोल्डर है जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है उसके अंदर ये यूजर टाइप है, वहां पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट और इतना करने के बाद ये जो JWT पेलोड है इसे भी इंपोर्ट करना होगा और यहाँ पे हमें एरर देगा, तो यहाँ पे हमें इसे भी इंपोर्ट करना होगा। तो आप इसे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट आई डिक्रिप्टेड JWT और यहाँ से भी एरर हट जाएगी और यहाँ पे भी हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, तो ये भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अभी इसके अंदर हमें एरर मिल रही है आर्ग्यूमेंट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, और इसके पीछे का रीजन है कि ये जो हमारा RFT है उसकी जगह पे हमें यहाँ पे पास करना होगा रिफ्रेश टोकन, बिकॉज हमने यहाँ पे ये मॉडल पास कर दिया। और अभी इतना हो जाने के बाद हमारा ये जो एक्सेस टोकन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज बची है कि हमें यहाँ पे 401 सेंड करवाना है। अगर हमारा ये जो सारा कंडीशन है रिफ्रेश टोकन वाला या फिर इसके अंदर ये जो हमने RFT वाला कंडीशन लगा है उसको अगर ये स्किप कर जाता है तो फिर हमें यहाँ पे HTTP एरर सेंड करनी है और उसके अंदर हमें अनऑथोराइज सेंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू एरर और इसके अंदर आप लिखेंगे रिस्पॉन्स मैसेज डॉट अनऑथोराइज्ड और इसका जो स्टेटस कोड होगा वो होगा 401। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं पोस्टमैन के अंदर और यहाँ पे मैं इसे हिट करके देखूंगा। तो अभी हम यहाँ पे कुकीज के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको ये जो कुकीज है उसकी वैल्यू यहाँ पे अभी तो नल मिल रही है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो वापस से हमें एरर यहाँ पे दे रहा है दैट 401 अनऑथोराइज्ड। और इसके पीछे का रीजन है बिकॉज इसके अंदर कोई कुकी ही नहीं है। तो पहले तो हमें लॉग इन करना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा तो आप देखिए हमारा जो एक्सेस टोकन जनरेट हुआ है वो है हमारा यहाँ पे लास्ट में -i दिख रहा है। और अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन पे जाए और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर से एरर मिल रही है दैट इनवैलिड सिग्नेचर। और ये हमें क्यों मिला और वो हमें कहाँ पे मिला, तो ये हमें यहाँ पे मिला है इस रिफ्रेश टोकन वाली लाइन के अंदर। और यहाँ पे इसका रीजन है कि ये जो हमारा रिफ्रेश टोकन है वो एक्चुअली अलग टोकन से साइंड है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा रिफ्रेश टोकन डॉट सीक्रेट और अभी अगर हम ट्राई करेंगे तो ये होपफुली वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी सेंड करते हैं तो वापस से हमें दे रहा है 401। तो एक बार फिर से लॉग इन करके ट्राई करता है और अभी चेक करते हैं तो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है 401। तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे कंसोल लॉग करके यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे वापस से एक बार सेंड करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये जो हमने
लॉक करवाया उसके अंदर हमारा जो टोकन है वो तो यहाँ पे सक्सेसफुली मिल रहा है IRE, जो कि लास्ट में दिया हुआ है हमें। और अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो हमारे पास एक टोकन है जिसके अंदर भी यहाँ पे है IRE, तो ये भी हमारा यहाँ पे स्टोर्ड है। और ये जो हमें एरर मिल रही है उसके पीछे का रीजन कुछ और ही है, और ये रीजन ये है कि एक्चुअली में हमने यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पे सेंड नहीं करवाया। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे HTTP रिस्पॉन्स, और इसके अंदर आपको पास करना है पहले रिक्वेस्ट और उसके बाद आपको यहाँ पे पास करना है रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पे जो स्टेटस कोड होगा वो होगा 200 और यहाँ पे रिस्पॉन्स मैसेज आएगा हमारा रिस्पॉन्स मैसेज डॉट सक्सेस, और यहाँ पे डेटा जो है उसके अंदर हम पास करेंगे हमारा नया एक्सेस टोकन। अभी इसको हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा और अभी होपफुली ये जो हमारा कोड है वो यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे अभी मैं वापस से यहाँ पे चलता हूँ पोस्टमैन के अंदर और वापस एक बार सेंड करता है। तो आप देखिए हमारा जो लास्ट टाइम जो एक्सेस टोकन था वो था हमारा लास्ट में FW, लेकिन अभी जो नया जनरेट हुआ है वो है हमारा 130, और वापस से अगर एक बार सेंड करेंगे तो ये नया एक्सेस टोकन हमारे लिए बना देगा। और अगर मैं यहाँ पे कुकीज को क्लियर कर दूं उसके लिए मुझे वापस से कुकीज के अंदर चलना होगा और यहाँ पे क्लियर कुकी पे क्लिक करना होगा। और अभी मैं अगर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 401, जो कि परफेक्ट है, एज एक्सपेक्टेड है। और अभी अगर हम वापस से लॉग इन पे जाए तो यह है हमारा टोकन GM/A, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश टोकन पे क्लिक करेंगे तो हमें नया टोकन मिलेगा जो कि है F9NC, और वापस से एक बार चेक कर सकते हैं तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अभी इसके अंदर एक और इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि हम यहाँ पे बार बार यहाँ पे टोकन हम जनरेट करवा रहा है इवन दो कि हमारा जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर्ड भी नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस टोकन, यानी कि कुकीज में से एक्सेस टोकन को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सेस टोकन, जो कि हो सकता है स्ट्रिंग या फिर हो सकता है अनडिफाइंड। और अभी आपको यहाँ पे एक चेक लगाना है इफ एक्सेस टोकन, यानी कि अगर एक्सेस टोकन है तो फिर उसी एक्सेस टोकन को यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो ये जो हमारा ब्लॉक है इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसे हमें कुकी में सेट नहीं करना बिकॉज वो ऑलरेडी है वहाँ पे। और इतना हो जाने के बाद यहाँ पे जो स्टेटस कोड है उसको हम कर देंगे 304, यानी कि नॉट मॉडिफाइड, हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है। और अभी अगर हम चेक करें तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं वापस से सेंड पे क्लिक करता हूँ तो फिर हमें यहाँ पे मिल रहा है 304, यानी कि नॉट मॉडिफाइड, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे 200 कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। और यहाँ पे अभी हम सेंड करेंगे तो हमें मिल रहा है 8M, अगर हम वापस से करेंगे तो वापस से मिलेगा हमें 8M। लेकिन इसके अंदर से ये जो हमारी कुकीज है उसको एक बार वापस से सेंड करके लॉग इन करता है और यहाँ पे कुकीज में से ये जो एक्सेस टोकन है उससे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो एक्सेस टोकन है वो आया था हमारा __u, और अगर अभी हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमें मिलेगा LO, और यहाँ पे वापस से करेंगे तो हमें मिलेगा L0, जो कि सेम ही है। तो हमारा ये जो API है रिफ्रेश टोकन का वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर 304 भी सेंड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर आपको ये जो रिस्पॉन्स पेलोड है वो नहीं मिलेगा बिकॉज हम यहाँ पे बता रहा है कि रिक्वेस्ट नॉट मॉडिफाइड। तो हमारा ये जो रिफ्रेश टोकन का API है उसको भी हमने यहाँ पे डेवलप कर दिया है, और आई होप कि आपको इसके अंदर समझ आया होगा कि एक्चुअली में ये जो API है वो हमें क्यों चाहिए। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं हमारा फॉरगॉट पासवर्ड का API, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। तो मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।